अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत प्यारी प्यारी टी लाइट होल्डर बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इपॉक्सी आर्ट इंडिया से कुछ इस तरह का किट मंगा लिया था जिसमें सारा कुछ आता है। ठीक है, इनका इंस्टा पे पेज भी है इपॉक्सी आर्ट इंडिया के नाम से। तो कुछ पिगमेंट, कुछ यहाँ पे मेजरिंग कप्स हैं, यहाँ पे रेजिन है जिसको 2 पार्ट आपको रेजिन का लेना होता है और 1 पार्ट हार्डनर का। ठीक है, तो मैं हमेशा इन्हीं की रेजिन ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो मैंने इस बार भी यही मंगाया। कुछ यहाँ पे मैंने ग्लिटर, डिस्पोजेबल कप्स और इसके साथ ना पूरा किट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मंगाया बटरफ्लाई और यहाँ पे मंडला, ये दोनों टी लाइट मोल्ड मंगवाया मैंने। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी तरह का कुछ बनाना था। साथ ही साथ इस किट में आइसक्रीम स्टिक, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ आया था आपके, मतलब ताकि आप इस तरह से आइसक्रीम स्टिक से मिक्स कर सको। तो इस तरह के कुछ पिगमेंट थे जिसमें कि वाइट, ब्लैक और गोल्डन था, और इस तरह के कुछ मतलब ग्लिटर वगैरह, आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से मैं मार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि रेजिन डालने के बाद ना ये मिट जाता है, दिखता नहीं। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक में बता रही हूँ। तो ऐसे वाटर से आप फिल कर लीजिए और यहाँ पे देखिए 45 मेरा वाटर आ रहा है। तो इतना ही मुझे रेजिन मिक्स करना है। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने सोचा ना कि मैं आई शेडो पैलेट जो होता है ना, इसका मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो ये बेकार पड़ा हुआ। तो मीका पाउडर इतना सारा लेने के बजाय या फिर मेटालिक पाउडर इस तरह का लेने के बजाय मैंने इसका ही यूज़ किया इस मंडला पैटर्न को फिल करने के लिए। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस तरह का मैं मंडला आर्ट कुछ करूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेजिन से ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हर तरह का तो वेस्ट मटेरियल मैंने अपने वीडियो में यूज़ किया है, कोशिश किया है कि मैं हर तरह का वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ DIY बनाऊँ। तो ये जो आई शेडो पैलेट दिख रहा है ना, ये कहीं पे किसी ने तो मुझे दिया था, पता नहीं, ये मैंने मतलब ख़रीदा भी नहीं था, ये मेरा नहीं है खुद का, क्योंकि मैं मतलब आई मेकअप बिल्कुल नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा कि ये रखे रखे एक्सपायर हो चुका है, तो इसका कुछ ना कुछ तो ये भी अब वेस्ट मटेरियल ही है, तो इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से इसका यूज़ करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे साइड को मैंने ना इसके जो एजेस हैं उसको मैंने यहाँ पे गोल्डन मेटालिक पाउडर जो आपको मिल जाएगा, तो उसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। और मैंने ब्रश भी यही वाला यूज़ किया है जो पैलेट के साथ आता है। तो इसको ना मैं कुछ बहुत यूनिक सा बनाना चाहती हूँ, एकदम मतलब बहुत प्यारा, जिसका लुक आए अलग टाइप का बिल्कुल। तो चलिए हाथ में सबसे पहले ग्लव्स लगा लेना है और आपको एकदम मास्क लगा के काम करना है, या फिर किसी ना किसी मतलब खुली जगह पे। आपका कमरा बिल्कुल पैक नहीं होना चाहिए रेजिन का काम आप जब भी करो, क्योंकि एक केमिकल के साथ हम खेल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको खोला, अब ये ढक्कन तो मुझसे निकल ही नहीं रहा, मैं एकदम थक गई हूँ इसको निकाल के, बहुत मुश्किल से खुला, मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 45 के बजाय मैं थोड़ा ज़्यादा रेजिन मिक्स कर रही हूँ, मैं 60 बनाना चाह रही हूँ रेजिन को। तो मैंने यहाँ पे लिया है 40 ml रेजिन और 20 ml हार्डनर, क्योंकि हम जितना रेजिन ले रहे हैं उसका डबल, मतलब जितना हम रेजिन लेते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बता रही हूँ, जितना हम हार्डनर लेते हैं उसका डबल हम रेजिन लेते हैं। एग्जाम्पल कि अगर हम 40 ले रहे हैं रेजिन, तो आपको 20 लेना होगा हार्डनर। ठीक है, और इसमें मैंने ब्लैक पिगमेंट मिक्स किया है। अब इस तरह से इसको पोर कर दिया। अब चलिए जो ट्रांसपेरेंट रेजिन है ना, उसमें इस तरह के मैं ग्लिटर डाल रही हूँ, जो कि इसी किट में था। तो 3 कलर के थे, एक गोल्डन था, एक वाइट था और एक टील ब्लू था। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन का यूज़ किया है और ऐसे पोर कर लिया। अब चलिए ये 1 दिन के बाद हाफ ड्राई होता है, पूरी तरह से 2 दिन के बाद ही ड्राई होगा। तो 1 दिन के ही बाद आपको इसको निकाल लेना है, बहुत ईजिली ये निकल जाता है। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको शेप देना है एक बोल की तरह। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ना ऑयल अच्छे से लगा लिया ताकि ये निकल जाए। फिर आप इस तरह से हाथों से इसको प्रेस करोगे ना, तो बिल्कुल ये शेप ले लेगा। अब ये अगले दिन बिल्कुल ड्राई हो गया था और एकदम ईजिली निकल जाएगा अगर आप ऑयल लगाओगे। अब इसमें मैंने मेटालिक पाउडर में वार्निश मिक्स किया। ठीक है, इसके एजेस को हाईलाइट करने के लिए। आप चाहो तो अगर आपके पास गोल्डन रेजिन मार्कर है तो आप उससे इसके एजेस को हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। अब एक लेयर ना मैंने सोचा कि ऐसे तो रेजिन ना हमेशा फ्लैट पे ही किया जाता है। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऐसा राउंड या फिर कर्व वाला सरफेस या फिर उबड़ खाबड़ सरफेस पे आप रेजिन करोगे ना, तो वो बिल्कुल बह जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि रेजिन जब बिल्कुल एकदम ड्राई होने ही वाली थी, मतलब पूरी तरह से आधे घंटे आपका टाइम रहता है कि आप इसको मिक्स करो, उस टाइम पे मैंने रेजिन पोर किया। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास एक डायमंड मोल्ड था, इसमें मैंने मिक्स किया। इस तरह का ही कुछ लेग्स मुझे बनाना है इसका बेसिकली, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे इसका कुछ यूनिक बनाना है, क्योंकि ये है टी लाइट होल्डर। ठीक है, आप इसमें ना टी लाइट होल्डर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते थे। एक फ्लैट था,
लेकिन मैंने सोचा कि इसको कुछ यूनिक बनाते हैं और इस तरह के लेग्स वाले मैं यहाँ पे कटोरी काइंड ऑफ, या फिर ट्रिंकेट ट्रे, या फिर टी लाइट होल्डर, या फिर आप कुछ भी इसमें रखो। तो अब इस तरह से मैंने इस डायमंड को भी निकाल लिया और इसके अच्छे से एजेस को स्मूथ करने के लिए आप किसी भी मतलब नोकीली इस तरह की नाइफ ले लो और उससे इसको हटा दो। ठीक है, अब इस तरह से बिल्कुल रेडी है। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे ना, आप चाहो तो आप रेजिन से भी इसको लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फेविक्विक काइंड ऑफ एक ग्लू यूज़ किया है, उससे ही इसको लगा देते हैं। तो ये बहुत यूनिक एक मतलब आपका टी लाइट होल्डर, कैंडल होल्डर, आप इस तरह से इसमें दिवाली में कैंडल रख सकते हो और दिवाली के लिए आप बना सकते हो इसको, या फिर किसी भी ओकेजन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत यूनिक लग रही है। मैंने इसको मतलब कुछ अलग लुक दिया है क्योंकि मुझे लगा कि वो सेम नहीं बनाना था मुझे। और अगर आपको ना लाइट उसमें ले जाना है, इसको लाइट थीम पे रखना है, तो आप पीछे बैकग्राउंड पे वाइट दोगे। मुझे बिल्कुल इसको ना एक एंटीक लुक देना था, थोड़ा क्लासी वाला, और थोड़ा डार्क थीम में रखना है, इसलिए मैंने इसमें पहले ब्लैक रेजिन पोर किया और इसमें काफ़ी यूनिक लुक आ रहा है। मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल उसी तरह का आ रहा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर आप एक दिन के बाद इसको निकालते हो ना, तो ईजिली आप इसको मैनिपुलेट करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई टी लाइट होल्डर लिया है, मतलब मोल्ड लिया है उसका, और इसमें मैं पहले ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर करी हूँ। फिर मैं इसमें होलोग्राफिक ग्लिटर्स कुछ यूज़ करूँगी, वाइट, ब्लू, पिंक। ठीक है, और यहाँ पे जितने कलर थे, थोड़ा टील ब्लू काइंड ऑफ, पर्पल, सबको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पोर करेंगे इसी ट्रांसपेरेंट रेजिन में। तो बहुत प्यारा सा एक, मुझे ना बिल्कुल इसको सोबर थोड़ा रखना था, थोड़ा लाइट थीम में, क्योंकि एक मैंने ब्लैक के साथ किया था, तो इसमें मैंने वाइट पर्ल पिगमेंट ऐड किया है रेजिन में, और इसको अच्छे से पोर करेंगे। तो इसका बैक साइड वाइट रहेगा और आगे से जो भी मतलब बहुत अच्छा शाइन करता है ये वाला ग्लिटर जो होता है होलोग्राफिक वाला। तो चलिए अब इसको डीमोल्ड करते हैं। 2 दिन के बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है और निकालने के बाद इसका लुक काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। ये रहा इसका फाइनल लुक और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बीच में आप इसके कैंडल रखो, दिवाली में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत यूनिक ऑप्शन है। तो आप भी अगर रेजिन का कुछ भी मतलब आपको करना है तो इनके पास काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है इपॉक्सी आर्ट इंडिया, आप वहाँ से देख सकते हो और सारा कुछ आप ले सकते हो। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि रेजिन कहाँ से ले, क्या करें। तो चलिए इसी के साथ साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि लास्ट है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर का ग्रैन्यूल। ठीक है, ये बहुत प्यारा लगता है और साइड में मैंने ब्लैक में थोड़ा गोल्डन मिका पाउडर ऐड किया है, वही मेटालिक पाउडर जो होता है उसको, और मतलब एक साइड से ट्रांसपेरेंट और फिर बीच में कुछ गोल्डन ग्लिटर। अब इसको 2 दिन के लिए कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। बहुत क्लासी सा ये बना रहे हैं बुक मार्क। तो आप बहुत ऑप्शन होते हैं रेजिन में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें फ्लावर डाल सकते थे आप, इसमें मतलब ग्लिटर जो चाहो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये ड्राई होने के बाद अब चलिए इसका बनाते हैं एक बहुत क्लासी सा टैजल भी। मैंने सोचा आप टैजल क्यों खरीदना है, तो इस तरह से मैंने एक, मेरे पास लेदर का फैब्रिक रखा हुआ था, उसका मैंने यूज़ किया है। तो ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे डोरी लगा के इसको राउंड राउंड करके आपको अच्छे से फोल्ड करते जाना है। ठीक है, और अगर आपके पास ये लेदर का फैब्रिक नहीं है, कहीं पे सोफ़ा वोफ़ा बना था ना तो उसका ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो उसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ आपका मन है तो आप ला सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो आप नॉर्मल वो जो होता है ना थ्रेड से जो बनाया जाता है, आप उससे भी बना सकते हो इसी प्रोसेस से। नहीं, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा थ्रेड वाले का, वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में अपने बताया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ना पर्ल ऐड कर दिया। अब चलिए इसको अच्छे से इसमें डाल देते हैं। और ना हाँ, मैं ये बताना भूल गई, जो 45 ml मेरी रेजिन वहाँ पे आ रही थी ना, तो उसमें आपको मिलाना था 30 ml रेजिन और 15 ml हार्डनर। ठीक है, क्योंकि रेजिन जितना मिलाते हैं उसका हाफ हमें हार्डनर मिलाना होता है। तो उस तरह से आपकी रेडी हो जाती है, लेकिन मैंने कुछ अलग, मतलब मैंने 60। और हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी रेजिन के रेशियो पे। मेरा 2:1 रेशियो था, 3:1 रेशियो भी आता है रेजिन का, 1:1 रेशियो भी आता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको मिलाना होता है। मेरा 2:1 था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट रेजिन लिया था और 1 पार्ट हार्डनर लिया था। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। मुझे तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग लगी और आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आज के DIY तो इतने ही थे और आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि इन तीनों में आपका फेवरेट कौन सा था। मेरा फेवरेट तो ऑब्वियस है वो जो मैंने बनाया सबसे फर्स्ट में, मतलब मंडला वाला टी लाइट होल्डर जो मैंने बनाया, मुझे बहुत पसंद आया और घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी वो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।